इच्छा होती है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी पढ़ाई दें। अब इतनी महंगाई के अनुसार हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। अब डांस में भाग लेते तो 650 रुपये, एक बच्चे की रेट 650 रुपये की ड्रेस, और ड्रेस ऐसी कि उसको दोबारा पहन नहीं सकता बच्चा। टाई खरीदो तो स्कूल से, बेल्ट खरीदो तो स्कूल से। अभी 4th में एंटर हुआ है और 2678 की बुक्स थी। फीस वगैरह अलग है, 2300 2300 रुपये महीना। प्राइवेट स्कूल वालों ने लूटने में ऐसा वो मचा रखा, उधम मचा रखा। किताबें अपनी पसंद की दुकानों पे से दिलवाते हैं, ड्रेस अपनी पसंद की अपने स्कूल के अंदर। जो ड्रेस बाहर, जो पेंट या टाई 10 रुपये में टाई मिल रही है, बेल्ट 20 रुपये की मिल रही है, वो यहाँ पर 50-50 रुपये की बेच रहे हैं। बच्चों को लास्ट एग्जाम के दिन ही स्लिप दे दी गई थी कि इस स्कूल से तुमको नोटबुक लेनी है, इससे ड्रेस लेनी है, टाई बेल्ट शूज सब फिक्स कर दिए थे। तो मतलब कंपलसरी हो गया हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि और दुकानों पे वो बुक्स मिलती नहीं है। स्कूलों में जो लूटमारी हो रही है, जैसे स्कूल की बुक्स को लेके, स्कूल में फीस को लेके, और स्कूल में ड्रेसों को लेके, और यातायात साधन और सुविधाओं को लेकर जो लूटमारी हो रही है। अगर सरकार इस पर अंकुश लगाना चाहती है तो हम पूर्ण रूप से उसको समर्थन है, और एनसीईआरटी की किताबें संपूर्ण भारत में लागू करें, हम उस एक समान पाठ्यक्रम लागू करें, उसको हम सहमति प्रदान करें। हर कोई यही चाहता है कि कैसे भी जो भी कायदे कानून ऐसे बने, फीस से बर्दाश्त करने लायक तय होगा, और कॉपी किताबें जो भी है वो उनके कंट्रोल उस तरह से होना चाहिए जिससे कि मनमानी वसूली नहीं हो सकती। सवाल अभिभावक की तरफ से ही आते हैं। मुनाफाखोरी किस स्तर पर शुरू होती है? जाकिर साहब है बीकानेर से, नमस्कार। नमस्कार साहब जी साहब, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा अपनी सरकार से कि वो सरकारी स्कूलों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि ताकि बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, वो पैसे ठगते हैं, चोर बेगारी जेबें खाते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अपने जो पाठ्यक्रम है सरकार बदलती है, अपने मतलब इतिहास से छेड़खानी करके पन्ने मतलब 8वीं के या 10वीं के जो इतिहास चेंज किया है। तो मैं कह रहा हूँ सरकारी ये पहलू अलग है। आज फीस पर बात करना चाहूंगा, माफी चाह रहा हूँ जाकिर साहब, आपको बीच में रोका। मुनाफाखोरी पर बात कर रहे थे ज्योति जी, मैं फिर आपका रुख करना चाहता हूँ। सवाल फीस का नहीं है, फीस के जरिए बाकी सुविधाओं की आप बात कर रही थी, उनका भी है। सिलेबस स्कूल कैंपस में नहीं बेचा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद बेचा जाता है। ड्रेस नहीं बांट सकते, लेकिन उसके बावजूद बेचकर बांटते हैं, जूते बांटते हैं। पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी की दुकान एक आपने स्कूल को खड़ी कर दी है। बिल्कुल, स्कूल को जो दुकान जो बना दिया है आपने, वहीं से ही ये सारी, मैं कहूंगी सारा झमेला वहीं से शुरू होता है। जहां आपने स्कूल में आपकी किताबें बिक रही है, किसने शह दी, मेरा सवाल है। और यहीं पे सरकार की फेलियरनेस शुरू होती है कि आपके जो हर राजनीतिक दल की या मौजूदा सरकार की, हर राजनीतिक दल की। मैं मौजूदा सरकार के लिए इसलिए बहुत ज्यादा कहूंगी कि आपने बहुत ज्यादा शोर किया कि हम फीस को निर्धारित कर देंगे, हम स्कूलों को मनमानी फीस नहीं बढ़ाने देंगे, उनको दुकानें नहीं बनने देंगे, अगर बनेगी तो हम उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। लेकिन इनमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई। चलिए मनीष जी अपना जवाब दीजिए। मैं किशन मित्तल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनके पास आना। जो अभिभावकों का सहभागिता फीस निर्धारण में सर्वश्रेष्ठ तरीका है, उनको जेन्युइनिटी लगेगी तो वो उसको बनने देंगे। आपको ये जेन्युइन लगता है क्या? आपको ये जेन्युइन लगता है क्या? महाराष्ट्र में मैं आपको बताता हूँ, उसको कानूनी रूप से नहीं माना गया है, तो फिर आपको रास्ता कोई और निकालना चाहिए। इसके बारे में शिकायत करने का बिल्कुल अथॉरिटी बनी हुई है। आप कलेक्टर को शिकायत दे सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को दे सकते हैं, कोई शिकायत वहां नहीं आई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये बात की है, मनीष जी, शिकायत करना एक पेरेंट के लिए कितना मुश्किल काम है, शायद आपको एहसास भी नहीं है उसके बच्चे को कितना परेशान किया जाता है स्कूल में अगर उसका पेरेंट शिकायत करने ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेस्ट गवर्नेंस कुछ नहीं कर रही है, अगर ये डर नहीं हो तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्यों हर बात में दखल दे? लेकिन जब नियम बन रहे हैं, जब फीस का केवल बढ़ोतरी की बात हो रही है, जब आप देखेंगे ज्योति जी, जब आदमी एडमिशन लेने जाता है उसको पता होता है फीस का स्ट्रक्चर क्या है। उसको आपत्ति केवल इस बात पे है कि पिछले साल जो फीस थी उससे 30% बढ़ा दी है, तो बढ़ोतरी को लेकर आपत्तियां ज्यादा है। और ऐसे में अभिभावक की कमेटी में होना सर्वाधिक सुरक्षित। चलिए किशन मित्तल साहब आपके पास भी आना चाहता हूँ, लगातार ये सवाल होता है। आ रहा हूँ ज्योति जी, फिर से जुड़ रहा हूँ आपके पास में। किशन मित्तल साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत किसने दी? स्कूल्स के लिए नियमों में तो नहीं है, आरटी के दायरे में नहीं है। स्कूल लगातार बात करते हैं एक क्लास में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 50 पर एक होता है, ये 20 बच्चे अचानक बढ़ गए। देखिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस की कौन मॉनिटरिंग करेगा? कांग्रेस की सरकार के अंदर एक समान पाठ्यक्रम लागू किया गया था, सीबीएसई का पाठ्यक्रम। सारी किताबें जो हैं, जो 30-30 रुपए की, 35-35 रुपए की किताबें थी, वो वहां पर मिल जाया करती थी। हैं बच्चा कहीं से भी ले, हम स्कूल के अंदर नहीं बेचा करते थे, बाहर से जाकर के ले आइए आप, वहां पर मिल जाती। अब इन्होंने पाठ्यक्रम को बदल दिया, पाठ्यक्रम बदल दिया और वो पाठ्यक्रम बाजार के अंदर उपलब्ध नहीं है।
प्राइवेट पब्लिशर्स ने उसको पाठ्यक्रम बना दिया। अब की बार जो किताबें आई हैं फरवरी के अंदर, ड्रेस भी किताबें बदल दी, जूते भी बदल दिए, बेल्ट भी बदल दिया, बाकी सुविधाएं भी बदल दी। ये गार्जियंस की सुविधा के लिए किया जाता है। हम उनको लिस्ट दे देते हैं, आप कहीं से भी किताबें लेकर के आ जाइए, अगर आपको कहीं नहीं मिलती तो आप यहाँ से हम आपको लगता है इतना सहज मामला है? मैं ये बताता हूँ, एक गार्जियन अगर कोई किताबें लेने के लिए जाएगा उसको 500-700 रुपए का पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको कोई किताब कहीं मिलेगी। और बाजार के अंदर जो किताबें मिलती हैं उसके साथ में पासबुकें देते हैं, वो हर साल निजी स्कूलों के लिए सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर जारी होते हैं कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद दूसरे पाठ्यक्रम होते हैं। कौन जवाब दे इसका? क्या आप हर चीज की जवाबदारी सरकार पर डालेंगे? आप खुद स्वयंसेवी शिक्षण संस्था के मंत्री हैं, पदाधिकारी, आपको नहीं लगता कि आप जैसे शिक्षण संस्थानों की ऐसे चंद स्कूलों के कारण साख बिगड़ती है? आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? स्कूलों की बात नहीं करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ स्कूल जुड़े होंगे, अभिभावक जो है वो ये चाहता है साहब, आपके संघ से भी कुछ स्कूल जुड़े होंगे। हमारे यहाँ से 32,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। क्या सब पर कार्रवाई होती है जो नियम तोड़ता है? हाँ बिल्कुल, जानना चाहूंगा कितनों पर है कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो हम उसकी पैरवी नहीं करते हैं। अगर कोई नियम से नहीं पर करता आपकी है, तरफ से एक्शन लिया गया, हर बार सरकार की जवाबदेही क्यों, जानना चाहता हूँ। नहीं, सरकार ये है, सरकार नहीं चाहती है कि जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ें। अभी देखिए, पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार ने 2.5 लाख रुपए और कहा आरटीई के अंदर कि उसके अंदर जिसकी 2.5 लाख रुपए राजनीतिक दलों में उसके बाद क्या किया, उसको बीपीएल कर दिया। पिछले साल कितने बच्चे बैठे? सेवा की बात कर रहे हैं, आपके जो संस्था है उसमें सेवा जुड़ा हुआ है भाव, नहीं उसकी बात कर रहा हूं। सेवा पूरी करते हैं और अपने संसाधनों से करते हैं, सरकार से 1 रुपया नहीं लेकर के। अभी देखिए 25,000 करोड़ रुपए का शिक्षा का बजट है। आपको शैलेश जी जवाब बेहतर देंगे, क्या सेवा भाव इन निजी शिक्षण संस्थानों में है? सेवा भाव 100% है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। पहले तो क्योंकि ये शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये जो शिक्षा के बदले में पैसा ले रहे हैं वो अपने घर लेके जा रहे हैं कि बच्चों की गुणवत्ता पे खर्चा कर रहे हैं। ये ना तो फीस एक्ट पीछे वाला चला था, ना ये आगे वाला चलेगा, ये भी गैर संवैधानिक एक्ट है। अभिभावक को कोई लाभ नहीं मिलने वाला आने वाले 2 सालों में, जो ये बता रहे हैं 2018 से लागू करेंगे, उसमें अभिभावक को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 1 रुपए भी फीस इनकी कम नहीं होने वाली, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो वहां पे जाना ही नहीं चाहते। वो देखना ही नहीं चाहते कि ये स्कूल वाला जब बच्चे से पैसा लेके जाता है अंदर कमरे के, तो वो अपने घर ले जाता है कि बच्चे पे खर्च करता है जी। ये देखना सरकार का काम है। ये एक्ट में अभिभावक को डाल करके, एक्ट में टीचर को डाल करके और उनको पावर्स दे करके कि वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए, स्कूल की ऑटोनॉमी में चले जाएं अंदर, और वहां पे एक शैक्षिक माहौल बिगड़ जाए। बच्चा आज अपने टीचर को चोर समझने लगे। मैं आपकी बातों का मतलब समझू, शिक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं लेकिन उनसे जवाब नहीं लिया जाता। शिक्षा मंत्री सिर्फ तबादलों पर दस्तखत करने के लिए होते हैं, बस ये हालात हैं। ऐसे में फिर ये सवाल भी आता है, मुनाफाखोरी बाकी प्रोडक्ट्स के जरिए, क्या ये सवाल उठा इन पहलुओं के बीच में, कोर्ट में या फिर सरकारों के बीच? शैलेश जी, कोर्ट में कई बार इस चीजों को उठ चुकी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि स्कूल की ऑटोनॉमी है, देयर शुड बी अ नॉमिनल फीस स्टेटस, एक फीस तय होनी चाहिए कि व्हाट इज नॉमिनल फीस, और एक रेट ऑफ इंक्रीज तय होनी चाहिए। आप एक बच्चे को एडमिशन दे दीजिए, 1 साल के बाद आप उससे कितना पैसा लेंगे वो तय होना चाहिए। आपकी फीस 10 रुपए है, आप 10% एक्स्ट्रा लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि इसका जो रेगुलेशन होना चाहिए सिर्फ कि 10% लेकिन इसका लगातार वायलेशन हो रहा है, लगातार वायलेशन हो रहा है। इस पे कोई जा ही नहीं रहा। सिंपल सी एक लाइन फिक्स करनी है इनको कि आप 10% फीस पिछली बार से बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते जी। स्कूल अपने संसाधनों कर सकता है, यही बात मैं और अगर स्कूल 10% से ज्यादा बढ़ाता है तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए वो क्यों बढ़ा। ज्योति जी, बिल्कुल यही बात निगरानी नहीं होती। मुझे अभी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप ये बात कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं आई, अभिभावक ने कोई शिकायत नहीं की, इससे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है ये सरकार का सिस्टम नहीं हो सकता कि कोई शिकायत आएगी तभी हम कार्रवाई करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाएगा इसलिए अभिभावक को जोड़ दिया है। अब वो ये बोले 10% से ज्यादा नहीं हो तो बात हो जाएगी। मनीष मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, एक बार बीच में ना बोले तो ज्यादा। चलिए मनीष जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार ज्योति जी क्या कह रही सुन लेते हैं। मनीष जी बार-बार सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हमने अभिभावक को जोड़ दिया, हमने अभिभावक को जोड़ दिया, हमने अभिभावक को जोड़ दिया। जोड़ने का रिजल्ट आपने नहीं दिखाया अभी तक, तो इस साल तक तो नजर आया नहीं है, और उसका नेगेटिव अगले साल की गारंटी नहीं है, और अगले साल की गारंटी नहीं है, और महाराष्ट्र में उसके रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है, ऑलरेडी स्टेज उस कार्रवाई पे हो चुका है। लेकिन दूसरी बात ये ठीक बात ये भी कही गई कि एक
सरकार की तरफ से एक सिस्टम होना चाहिए, एक चेकिंग सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम की इतनी फीस बढ़ रही है और जो ज्यादा बढ़ा रहा है उसके खिलाफ वो सरकार कांग्रेस के से टाइम क्यों एक्शन नहीं हुआ? लेगी। एक्शन कांग्रेस की सरकार थी जब क्यों नहीं हुआ? 10% का तो कानून आप तो लगा नहीं देते, करोगे ना, इसने रोका है तो कोर्ट आप ने। तो- आप तो क्या नहीं सुप्रीम करोगे कोर्ट ना। की ये जो डायरेक्शन थे उस समय नहीं थे? आज सरकार आप बीजेपी केवल की है दूसरे पर और आपको दोषारोपण अपनी कर रहे हैं जिम्मेदारी और उस समय स्वीकार जब करनी सरकार में पड़ेगी। होते हैं मनीष तब जी, दूसरे कांग्रेस एटीट्यूड पे से बात आरोप करते लगा हैं करके और जब अपनी विपक्ष में सरकार होते हैं की तो आरोप जिम्मेदारी लगाते से हैं। ना आप पहले बचो ना आप बचोगे, हमेशा ना आप बचोगे। ये सवाल ये भी नहीं है। सरकार वो तो ने बचे हमारी तो सरकार ने जो उतने किया स्टेट्स उसको में नहीं बता बचे सकते आप। हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। RTI दे करके, लेकिन आपके पास क्या है कि आपने फीस के लिए आपने कुछ किया, आपने गरीब आप- बच्चों की मैं तो पढ़ाई ये के लिए कह रहा हूँ, कुछ किया। वकील साहब कह रहे हैं आपने सुप्रीम सरकारी कोर्ट की स्कूल बंद गाइडलाइन कर दिया। है, तो क्या आपने कांग्रेस सरकारी ने स्कूल उस बंद करने गाइडलाइन का को नहीं काम देखा किया। था? आप दोनों सरकारी स्कूल एक इसलिए दूसरे अलग पर कर दी। इल्जाम डाल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि किसी के राज्य में बेहतर कुछ नहीं हुआ। एक ब्रेक लेके आखिरी दौर में लौट रहे हैं हम लोग, आपका जवाब भी लूंगा, सुझाव पर बात होगी। आखिर ऐसे हालात में क्या किया जाना चाहिए जो सरकार लगातार दरकिनार कर रही है? निजी स्कूलों में अगर कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो क्या रास्ता हो सकता है उसे सुधारने का, और निजी स्कूलों की मजबूरियों के बीच में सरकार को भी क्या राह निकालनी चाहिए? ब्रेक के बाद। मुनाफे का खेल चल रहा है स्कूलों का, और जो बुक स्टेशनर्स वाले हैं उनके बीच पूरी तरह से मिली भगत है। बिल्कुल इन पर रोक लगनी चाहिए। जो भी प्राइवेट स्कूल है जितने भी हैं, मतलब करीब बहुत सारे हैं, हर स्कूल में लूटपाट हो रही है। दुकान का नाम बताएंगे, दुकानें ड्रेस लेनी तो वहाँ भी पकड़ा 1500 रुपये कमीशन। ये बोलते हैं कि आपको कॉपी किताब लेनी तो उसी दुकान में मिलेगी, और दूसरी दुकान में जाएंगे तो वो चीज़ मिलती नहीं है क्योंकि वहाँ से उनका कमीशन बंदा होता है। इस पर से इनको वो हटाना चाहिए, और इन पुस्तकों को मतलब जो पुस्तकें मंगवाते हैं इनको भी आम दुकानों में डिस्ट्रीब्यूशन करा देना चाहिए।